आबदीन अलैहिस्सलाम जो अपने बाबा की शहादत के बाद कैद हुए करबला से घूमा, शाम के बाद मौला की रिहाई हुई। लेकिन कयामत के दिन जब मौला को उठाया जाएगा, हाथों में हथकड़ियां होगी, गले में खारदार ताग होंगे, पाँव में बेड़ियां होंगी। दूसरा कैदी मर्द नहीं है, वो औरत है जिसका नाम हजरत सकीना है। कयामत के दिन जब उठाई जाएगी, गले में रसन होंगे और रो के कहेगी, खुदाए मुझे किस जुर्म में कैद किया गया था। और तीसरे कैदी जिस इमाम की शहादत की रात है, उस इमाम की वसीयत भी थी कि जब मेरा जनाजा उठाया जाए, हुस्न कफन दिया भी जाए, तो मुझसे मेरे गले से खारदार तोड़ उठाया नहीं जाए। मेरे गले में खारदार तोड़ भी हो, पैरों में बेड़ियां भी हो, ताकि पता चले कि मैं बड़ा मजलूम था। अजरकुमुल्लाह। इमाम को जहर दिया गया और जहर देने के बाद जब मेरे मौला की शहादत हुई, ऐलान किया गया और राखियों के इमाम का इंतकाल हो गया है। हाज़ा इमामुल हुदा, ये राखियों के इमाम है। अली जो पहले इमाम है जिसका जनाजा मंजूर उठाने वाले हैं। अली इन्होंने मोहतरम भी है कि 25 रजब का दिन होता है, पूरे बगदाद पे इलाके मोमिन जमा होते हैं। वहाँ के दस्तूर के मुताबिक इमाम अबू सईद कासिम का ताबूत तैयार करते हैं, उस पूरे बगदाद पे रखते हैं। मोमिन आके इमाम का ताबूत उठाते हैं। अली जान मोहतरम इमाम के जनाजे को उठाया, दस्तूरों ने आगे पूरे बगदाद पे रखा और पूरे बगदाद पे आगे रखा, इमाम के ताबूत को रखा। सवारियां चल रही हैं, लेकिन अजीजों लोगों ने एहतराम नहीं किया। लेकिन रिवायत की जुमले मिलती है, जो सवारियां चल रही थी, जो बैल चल रहे थे, जो तांगे चल रहे थे, जैसे मेरे मौला की बैत को देखा, अपनी जगह पे खड़े हो गए, आगे नहीं बढ़े। किसी ने पूछा कौन है, कहा देखो सफेद कपड़े के नीचे, सफेद कपड़े के नीचे जो लाश पड़ी है, राखियों के इमाम है, ये मूसा काज़िम है। लेकिन अलीज़ इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को कीमती तरीन कफन दिया गया, गुस्ल किया गया। एक मर्तबा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पहुंच गए, ए जाने इमामत से अली जाने मुकरम अपने बाबा का जनाजा उठाया। उठाने के बाद करबला की तरफ मुंह करके कहा, लायन कयाम कयाम अब्दुल्ला, ए हुसैन आगे से कोई मजलूम नहीं है, मेरा बाबा मजलूम था, लेकिन उसका जनाजा उठा, लेकिन हुसैन का सर कलम हुआ, सर जान देता है। ठीक है।